कंसेप्ट ऑफ redox रिएक्शन में This call is now being recorded. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था डिटेल में। उसके बाद में डिटेल में मैंने आप लोग को सिखाया कि डैनियल सेल को कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, जिंक हाफ सेल, कॉपर हाफ सेल, एक्सटर्नली उनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, इंटरनली उनको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ रिलेशन देखे थे हम लोगों ने कि सबसे पहली बात तो ई नॉट ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, बराबर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। किसी भी सेल को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ये सब चीजें सीखी। और अगर हम लोगों को किसी भी सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, किसी भी सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो उससे सेल रिएक्शन किस तरह से लिखी जाती है, ये भी हमने सीखा। उसमें ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन में आगे जाके फिर यूज करते हैं। याद है तुम लोगों को? फिर उसके बाद में सेल रिएक्शन पूरा का पूरा किस तरह से लिखते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। देखो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका एक्टिव मास हमेशा ही इक्वल टू क्या लिया जाता है, 1, तो उसको हम लोग को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई गैस है तो उसके गैस के प्रेशर को ही उसका एक्टिव मास कहा जाता है और वो लिखना पड़ता है हम लोग को। लेकिन क्या है कि जनरली हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में जो प्रेशर लिया जाता है वो 1 atm, तो उसको भी इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर कुछ रिलेशन देखा था हम लोगों ने ई नॉट ऑफ सेल और के बीच में, तो वो क्या था, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है 0.059 अपॉन एन लॉग के। ये ई नॉट ऑफ सेल और के बीच में रिलेशन था। डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के बीच में रिलेशन क्या था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट और के बीच में क्या रिलेशन था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनके ऊपर आप लोग को न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोगों ने नर्न्स्ट इक्वेशन को पूरी अच्छे से समझने के बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी कि टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ एज एनोड इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ एज कैथोड डिक्रीज होता है, और जो नीचे वाला एलिमेंट होता है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को उस क्वेश्चन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये बात करी थी हम लोगों ने इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज की। इसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे कि कैसे पहचानना होता है कि ये एनोड होगा, कैसे पहचानना होता है ये कैथोड होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा ओवरव्यू हम लोगों ने नर्न्स्ट इक्वेशन का अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोगों ने कंडक्टेंस ऑफ द सेल स्टार्ट किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, हम लोगों ने रेजिस्टिविटी देखा था और हमने कंडक्टिविटी देखा था। ये 4 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, फिर कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स मतलब साइमेंस, फिर उसके बाद में रेजिस्टिविटी का होता है ओम इंटू मीटर, और जो कंडक्टिविटी थी वो साइमन और मीटर इनवर्स। याद है बेटा सबको, सुन रहे हैं ना सब लोग? यस सर। हाँ ठीक है। तो मतलब ये यूनिट वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने बताया था कि आपको हम लोगों को जो मतलब है ना बेटा, वो आयोनिक कंडक्टेंस से मतलब है, और अल्टीमेटली हम लोगों को मोलार कंडक्टिविटी से मतलब होता है। तो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला कल डिराइव किया था। वो ये था कि R इज इक्वल टू 1/k इंटू जी स्टार। कल याद है ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने जनरेट किया था, यस R सर। इज इक्वल टू 1/k इंटू जी स्टार। वो हम लोगों के जो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A से ही डिराइव करके मैंने बताया था आप लोग को, बराबर ना, है ना। R इज इक्वल टू यस रो, सर। रो को ही मैंने क्या लिखा था, 1/k लिखा था, क्योंकि यस रेजिस्टिविटी सर। कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। और L/A को सेल कांस्टेंट मैंने बोला था, और सेल कांस्टेंट को मैंने जी स्टार से रिप्रेजेंट किया था, बराबर हाँ है। सर। हाँ सर। जी स्टार किसी भी सेल के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, और अगर मैंने ही सेल को जनरेट किया है तो उसका लेंथ और एरिया तो मुझे पता ही होगा।
लेंथ अपॉन एरिया कर लूंगा तो Obvious. मुझे जी स्टार की वैल्यू पता चल जाती है। तो जी Yes, स्टार sir. तो मुझे पता है, और आर और के दो चीजें उसके अंदर अननोन होती है। हाँ तो अगर मुझे किसी भी सेल का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो उसका मुझे रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोगों ने कल के लेक्चर में फिजिक्स की हेल्प ली थी और व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया था। गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था तो R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 करके मैंने R1 की वैल्यू आपको किस तरह से निकाली जाती है वो बता दिया था, बराबर है। तो एक बार Yes, हम लोग sir. को कंडक्टिविटी मिल जाती है ना K की वैल्यू, तो K को डिवाइड बाय C कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से जब डिवाइड कर लेते हैं तो वही मिल जाता है फिर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को कैपिटल लैम्डा एम से हमने कल रिप्रेजेंट किया था, वो इक्वल टू आया था के बाई सी। लेकिन मैंने बोला था यूनिट के अंदर इसके अंदर बहुत सारी झंझट होती है, तो मैंने आप लोग को दो स्टैंडर्ड रूल सिखा दिए थे कि हाँ सर. कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल्स पर लीटर में ही लेना है। क्या बोला था? कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हमेशा मोल्स पर मोल्स पे. लीटर में ही लेना है, चाहे वो किस में भी दिया हो, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में ही लेना है। और जनरली 99.9% एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आप लोग अटेंड करेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो मोलारिटी में दी होती है, मतलब मोल्स पर लीटर में ही दी होगी आपको, तो उसके टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में ही दिया होगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब बचा के, तो के की जो यूनिट होती है वो साइमन मीटर इनवर्स भी हो सकती है और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है। के की वैल्यू अगर साइमन मीटर इनवर्स रही तो जो लैम्डा एम का फॉर्मूला आएगा वो आएगा के बाई 1000 इंटू सी। याद आया? हाँ सर. K/1000 into. हाँ, के बाई 1000 सर. इंटू सी। ये कब हाँ. यूज करना है? जब मीटर जब हो. के की यूनिट एक साइमन मीटर असाइनमेंट इनवर्स मीटर हो तब। इनवर्स हो. हाँ. हाँ सर. तो के और जब की यूनिट जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगी तो K हाँ. into 1000/C. हाँ, 1000 इंटू के अपॉन हाँ, सी, 1000 into K. हम लोग यूज करेंगे 1000 के बाई सी या के बाई Yes, sir. 1000 सी। के बाई हाँ. सी तो दोनों में कॉमन है। हाँ हाँ सर. सर. अगर ए की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स रही तो आप डिवाइड बाय 1000 करोगे, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स रही तो तो आप मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 1000. 1000 Yes. करोगे, बस इतनी सी बात है। हाँ ठीक सर. है। अच्छा, Yes, sir. हाँ सर. एक और चीज बताया था मैंने, लैम्डा एम की यूनिट, कि अगर के साइमन मीटर इनवर्स है, साइमन मीटर इनवर्स, तो जो आप लैम्डा एम की यूनिट लेंगे वो साइमन मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर पर Square मोल. पर. हाँ. है ना, वो मीटर तो स्क्वायर मीटर पर मीटर मान. एक साथ में मैच करेगा। और Yes, के sir. अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो आप जो लैम्डा एम तो की वैल्यू यूनिट लेंगे वो साइमन साइमन मीटर सेंटीमीटर इन. स्क्वायर पर मोल लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ 7 ठीक है, Yes, सेंटीमीटर. sir. इसके अलावा और कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं हो सकती, मतलब आपने फिक्स ही कर लिया है कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर, तो दो चॉइसेस हैं, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स है तो डिवाइड बाय 1000, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो मल्टीप्लाई बाय तो 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000. सेंटीमीटर है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और मीटर है तो साइमन मीटर स्क्वायर पर। बोलो, Yes, समझ sir. में आ गया इतना? हाँ हाँ सर. सर. है ना, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अभी हम लोग नहीं यहाँ सर. तक लास्ट एंड किए थे हम लोगों ने, है ना। अच्छा, उसके हम्म. आगे फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वैल्यू. अच्छा, वो आई क्या? नहीं सर, उसका मैसेज नहीं है. मैसेज नहीं आया ना? Yes, sir. ठीक है, चलना तो आएगा तो बोलना, तो अभी तो मेरे को दिखेगा नहीं फिर। हाँ सर, कोई. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था मोलार कंडक्टिविटी, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था कि इस तरह से आपको यूज करना है। अच्छा, अब है ना, कुछ हम लोग ऐसा सीख रहे हैं कि मोलार कंडक्टिविटी तो पढ़ लिया हमने, और मोलार कंडक्टिविटी को मेजर किस तरह से करना है न्यूमेरिकल्स में, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब है ना, आज की क्लास में एंड होते होते मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बता दूंगा कि मोलार कंडक्टिविटी के ये क्वेश्चन आप लोग को कर लेने हैं, ठीक है। अब है ना, फोर्टनाइटली टेस्ट के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना आप लोग पढ़ो अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, वो आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी तो जितना थियरी पोर्शन चल रहा है ना उसको अच्छे से रिवाइज करो, अगर ये आता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। अच्छा, हाँ सर, वेरिएशन। वो सर हाँ, आएगी. आई क्या? हाँ सर. तो रुक जा, मैं फिर ज्वाइन करके आता हूँ। हाँ सर. हो गया क्या? आ गई अंदर?
नहीं सर, नहीं आई। अरे यार क्या ये हो गया? हाँ आ गई सर, आ गई सर। आ गई ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जो लिखा है, टॉपिक क्या लिखा है, वेरिएशन। ऐसे एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग, कॉलरॉस लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ना अपने टॉपिक में मोलार कंडक्टिविटी का मतलब अच्छे से सीख लिया है। अब सोचना यह है कि मोलार कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से किस तरह से चेंज होती होगी, ये अपने को मेन समझना है। बताओ आपको क्या लगता है, हम लोगों ने इलेक्ट आयोनिक कंडक्टेंस में ये पढ़ा था कि वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी था। बता सकते हो, सोच सकते हो आप लोग कि मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? सर डायरेक्टली। मोलर कंडक्टिविटी है बेटा, बेटा मोलर मोलर कंडक्टिविटी है ये। ओ हाँ, मोलर इनवर्सली। कंडक्टिविटी वो आयोनिक कंडक्टिविटी थी, जिसको जो आयंस पे वो डिपेंड कर रही थी। इनवर्सली है सर। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी जो है ना बेटा, उसको तो फिक्स और फिक्स एक मोलर के लिए ही है ना, 1 मोलर के लिए है। देखो इसका जो वेरिएशन है ना, यहाँ पर मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। वाई एक्सिस पर हम लोगों ने लेमडा एम लिया है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पर लिया है कॉन्सेंट्रेशन का रूट लिया है, जिसको कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1/2 लिख सकते हैं ना। रूट सी को C/1/2 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, चलेगा ना? कोई एक जन माइक चालू रखो ताकि मुझे समझ यस आए, सर। हाँ सर, है ना। हाँ सर। हाँ सी रेस सर। टू हाफ का मतलब रूट सी होता है बेटा, है ना, चलेगा। यस अच्छा, सर। अब मुझे ये बताओ, एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस की बात करें तो लेफ्ट टू राइट की बात करें तो क्या मैं ऐसा बोलूं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा हाँ सर। है ना, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पर है तो कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज ही होगा। हाँ अब सर। कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हाँ, मैं ऐसा बोलूं कि राइट इंक्रीज। टू लेफ्ट डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा हाँ, डाइल्यूशन इंक्रीज होता है ना, है। यस। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेफ्ट टू राइट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा कंसंट्रेशन। है, हाँ। तो राइट टू लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। यस सर। और कॉन्सेंट्रेशन का कम होना मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर और पानी मिला रहे हैं। हाँ। तो जितना पानी मिलाते जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और यस। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही यस सर। है ना। समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ है ना, सर। एक हम लोगों ने शरबत का ग्लास बनाया, बहुत ज्यादा मीठा बन गया, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है उसकी, यस सर। है ना। और अगर मुझे इतना मीठा नहीं पीना है तो मैं उसके अंदर क्या मिलाऊंगा, सर पानी मिला पानी दूंगा। मिलाओगे और और हाँ सर। पानी मिलाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। यस सर। और कॉन्सेंट्रेशन कम होएगा तो वो मैंने कैसे किया, पानी मिलाने से, और पानी का मिलाना मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करना, हाँ सर। है ना। तो ये एकदम इजी कंसेप्ट है कि लेफ्ट टू राइट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक बात करते हैं हम लोग केसीएल की। जरा सोचना, मोलर कंडक्टिविटी यही है। केसीएल की बात करते हैं तो केसीएल एक आयोनिक कंपाउंड है। वो पानी में जाने के बाद में 99% तो डिसोसिएट हो ही जाता है। और इसका डिसोसिएशन किस तरह से होता है, जो केसीएल है वो डिसोसिएट होगा के प्लस में और सीएल माइनस में, इस तरह से डिसोसिएट होगा, यस सर। बराबर ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि आयंस हाँ। जो जनरेट करता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाले पॉइंट पर केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और हाँ अगर सर। मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या ऐड किया है, पानी डाल रहा है, बता रहा है पानी। इसको। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि राइट टू लेफ्ट डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन। हाँ। और डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैं पानी मिला रहा हूँ। अच्छा, यस सर। अगर मैं इस केसीएल के अंदर पानी को ऐड करता हूँ, केसीएल के अंदर वाटर को ऐड करता हूँ अगर मैं, तो इसका मतलब डाइल्यूशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। इसका यस सर। मतलब मैं केसीएल को और ज्यादा मीडियम प्रोवाइड कर रहा हूँ आयोनाइज होने के लिए। हाँ सर। इनिशियल लेवल पर केसीएल 99% तो डिसोसिएट हो गया था,
लेकिन पानी के ऐड करने से वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि उसको और ज्यादा पानी मिल गया और हाँ डिसोसिएट सर, होने का मौका मिल गया, बराबर। है ना। तो जितना ज्यादा वो आयोनाइज और होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ थोड़ी कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी इसकी। हाँ सर, देखो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज ही तो हो रही है कंडक्टिविटी मोलर इंक्रीज हो रही है, यस सर। बराबर है। तो पानी के हम्म, ऐड करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पानी के जाने से उसको मीडियम मिल रहा है, वो और ज्यादा आयोनाइज हो रहा है, और ज्यादा आयोनाइज होने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इनफैक्ट ओके मोलर सर। कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो रही है। हम्म, बराबर, समझ में आ गया। ठीक है। यस सर। लेकिन है ना, ये जिस लड़की ने बनाया है ना, जो ये हम्म, थोड़ा और ज्यादा उसका इंक्रीमेंट शो करा है उसने। मेरे ख्याल से ना इसका इतना, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं शो करना है आपको। देखो इतना इंक्रीज शो करना है आपको, ओके सर। है ना। ये कुछ ज्यादा, मतलब ज्यादा शो कर दिया, क्योंकि वो 99% तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड था। हाँ, मतलब खाली 0.1% 1% के ही करीब। डिसोसिएशन हाँ। इंक्रीज हुआ है। तो मतलब ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, हाँ थोड़ा इंक्रीमेंट होगा 1% जितना। लेकिन आप सोच समझ पा रहे हो ना, बहुत ज्यादा ये स्लोप नहीं बनाना है आपको। समझ में आया क्या बोला मैंने, हाँ सर, है मतलब ना। बहुत ज्यादा 1% जितना स्लोप ही नहीं बनाना बनाना, है। मतलब कुछ लोग ऐसा ना बना दें उसको, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। और हाँ इसने सर। भी थोड़ा स्लोप ज्यादा कर दिया है। आप खाली ये सोचो ना कि ये एक लाइन के अंदर ही आ जाना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है, इस तरह से। यस सर। ठीक है, तो ये आप सोच लेना, बराबर है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो कि वही मैंने इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दिया CH3COOH के लिए। दो ग्राफ, मतलब इसके अंदर ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है, वो एक KCl के लिए है और एक CH3COOH के लिए। मुझे ना आयुषी तो बता, KCl और CH3COH के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। सर एक मिनट। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ KCl और एसिटिक एसिड, हम्म। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हमको क्या पता है। एक बहुत बेसिक डिफरेंस है ये, जो खास करके KCl और एसिटिक एसिड के बीच में है। वो क्या है बेटा। आदित्य तू बोल बेटा। ये अपने को थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल माइंड होना चाहिए बेटा, तो थोड़ा बहुत अपने से ही भी कर पाओगे आप लोग। जो मैं सिखा रहा हूँ वही क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1% इधर उधर हो सकता है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप कर पाओगे, कोई इशू नहीं होगा इसका, हाँ सर। है ना। आलिया बोल बेटा। सर एक KCl, कोवेलेंट और एक आयोनिक है। ठीक है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है और एक आयोनिक कंपाउंड है, बहुत अच्छा बोला। ये डिफरेंस तो एक है, और लेकिन एज सच मोलर कंडक्टिविटी में अभी मेरा सर कुछ ये काम नहीं बेसिक हुआ और एक कोवेलेंट एसिड और है, आयोनिक। एक बेस और एक एसिड है। हाँ वो भी है। क्या बात कर रहे हो यार, KCl तो सॉल्ट है यार। केसीएल तो हाँ सॉल्व। सॉरी सॉल्ट न्यूट्रल यार, एक एसिड। KCl सॉल्ट है यार, क्या एसिड बेस। सर। सर एच बोलो। बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। नहीं यार, जो यहाँ पे काम का है बेसिक एकदम, ग्राफ से भी समझ पाओगे आप लोग। सर केसीएल वो अपना आयन आयन देता है, आयन वाला है। हाँ, हम्म CH3COH भी देता है, लेकिन क्या केसीएल 99% वो हो जाता है, मतलब डिसोसिएट होता है KCl। CH3COH। हाँ, आपने सर बोला लाइक 90। डिसॉल्ट लाइक वाला हाँ कॉन्सेप्ट। बताइए, अब माधव सही बोल रहा है, KCl पूरा का पूरा 99% डिसोसिएट परसेंट हो गया डिसॉल्व था, हो और जाता है, लेकिन CH3COH CH3COH टाइम लगता है, मतलब बहुत बहुत कम डिसोसिएट होता है। बहुत कम डिसोसिएट होता है। हाँ तो जो तो ज्यादा डिसोसिएट होता है, क्या इसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलता हूँ, हाँ, इसको आप स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड को क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम लोग। हाँ सर, क्योंकि वो तो कम ये हो रहा है। बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। अब यस। जरा ध्यान देखो, अगर ये समझ में आ गया ना, तो ये ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे KCl का आपने देखा कि जो इंक्रीमेंट तो आ रहा था राइट टू लेफ्ट, लेकिन बहुत कम आ रहा था। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है ना, वो ये कॉन्सेंट्रेशन पर तो खाली मैं बोलूंगा कि 25% ही डिसोसिएटेड था, क्योंकि वो हाँ वीक सर। इलेक्ट्रोलाइट है, पानी के डालने से वो बहुत कम डिसोसिएट हुआ था। अच्छा, यस सर। फिर राइट टू लेफ्ट मैंने क्या किया, डाइल्यूशन को इंक्रीज किया। डाइल्यूशन बताया, हाँ सर। डाइल्यूशन को इंक्रीज किया मतलब फिर से मैंने क्या ऐड ऑन किया इसके अंदर, H2O। H2O। जैसे जैसे मैं H2O इसके अंदर ऐड करते जाऊंगा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इंक्रीज होता चला जाएगा। यस सर। और डिसोसिएशन इंक्रीज होते 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 जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे और कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी इसकी, हाँ सर। है ना। क्योंकि KCl तो क्या था कि 99% ऑलरेडी डिसोसिएटेड ही था, हो चुका था, हाँ सर। 1% ही डिसोसिएट होना था उसको। लेकिन
एसिटिक एसिड 25% डिसोसिएटेड है, अभी 75% उसका डिसोसिएशन बाकी था, जो कि हम लोगों ने पानी ऐड करते 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 उसको इंक्रीज किया, तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा बहुत इंक्रीज ज्यादा हो हो गई। गए। यस ठीक है, अच्छा अब ये था मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन और ये था मैक्सिमम डाइल्यूशन, बराबर, यही तो बोल रहे ना, ये साइड था मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कम होते 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 डाइल्यूशन इंक्रीज होते होते, क्या मैं हाँ इस सर पॉइंट पे ऐसा बोलूं कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। हाँ सर। तो केसीएल का तो क्या आया कि एक स्ट्रेट लाइन आई जो कि वाई एक्सिस से जाके टकरा गई, हाँ और सर। वाई एक्सिस से जिस पॉइंट पे जाके टकरा रही है उसको मैंने लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट किया है, वो है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम्म। बराबर ना, ये हाँ पॉइंट सर। मतलब वाई एक्सिस पे जो टकरा रहा है उसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही तो हुआ ना बेटा, हाँ जीरो सर। कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो गया ऑलमोस्ट, तो डाइल्यूशन कैसा हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट। है यस ना, सर। इसको हम लोग लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। ठीक है, जो कि केसीएल के लिए मैं ग्राफिकल मेथड से निकाल सकता हूं। हाँ अगर मुझे कोई बोले कि लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आपको केसीएल के लिए निकालनी है, तो मेरा क्या अप्रोच होगा, मेरा अप्रोच होगा कि मैं लैम्डा एम वर्सेस सी रेस टू हाफ का ग्राफ बना दूंगा, जिस पॉइंट पे जाके वो वाई एक्सिस से टकराएगा वही मेरा लैम्डा एम नॉट है। अब मुझे बताओ कि कोई आपसे बोले कि हाँ एसिटिक सर। एसिड का लैम्डा एम नॉट निकालना है, हाँ तो सर ग्राफिकल तो नहीं तो निकाल पाएंगे। ग्राफिकल मेथड से तो निकाल सकते हैं, नहीं है। नहीं है, क्योंकि आपने ग्राफ देखा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ गया है कि वो तो सीधा ऊपर चला गया, वो वाई एक्सिस से टकरा ही नहीं था। यस सर। नहीं आया, आया समझ में। हाँ सर। तो ऐसा कह रहा हूं मैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम नॉट की वैल्यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए एक नया मेथड मुझे जनरेट करना पड़ेगा, और उस मेथड के उस लॉ को हम लोग बोलते हैं कॉलरॉश लॉ। ओके। ठीक है, तो अभी अभी आपको जरूरत पता चली कॉलरॉश लॉ की जरूरत क्या है, ये पता चली ना। हाँ सर वीक ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, अब देखो लैम्डा एम नॉट क्या है, डाइल्यूशन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, है ना, मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप लोग ये याद रखो, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलार कंडक्टिविटी एट क्या, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम नॉट का मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो लैम्डा एम नॉट होगा वो, या तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा इसका एक और नाम होता है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, ये तीन नाम है, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और तीसरा जो इसका नाम है वो है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये तीन नाम याद रहेंगे बेटा, है ना, ये तीन हाँ नाम आप सर। लोग याद रखो, लैम्डा एम नॉट के। ठीक है, अच्छा अब है ना, ग्राफ से, ग्राफ को देख के आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि ये इक्वेशन कैसे जनरेट करी है मैंने, ये इक्वेशन जनरेट करके बताना, ये केसीएल के लिए बनाया बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। अच्छा अपने डेल्टा है। क्या आप लोगों ने ये कभी पढ़ा है, y इज हाँ इक्वल लंबा। टू एम एक्स प्लस क्या होता है सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना बेटा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ y एक्सिस पे क्या लिया है, स्ट्रेट लाइन एक टाइप की। y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया डेल्टा है, एम। अच्छा अच्छा वो डेल्टा डेल्टा। एम। लैम्डा डेल्टा एम, नहीं लैम्बडा से सॉरी लैम्बडा। लैम्बडा। लैम्डा एम, तो लैम्डा एम लिख दिया y की जगह पे। हाँ बताओ x में क्या लिया है, सी हाफ। लैम्बडा सी नॉट। रेस टू हाफ, हाँ x की जगह पे मैंने सी रेस टू हाफ लिख दिया, मतलब x के साथ में जो फैक्टर आएगा वो उसका स्लोप होना चाहिए, हाँ कि ना यस यार, सर। हाँ है सर। ना, हाँ सर। और स्लोप को मैंने रिप्रेजेंट किया है a से, हाँ और क्योंकि ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो स्लोप डिक्रीजिंग है, हाँ और स्लोप डिक्रीजिंग है तो माइनस की साइन के साथ आएगा, हाँ माइनस यस सर। है ना, और आगे जो प्लस सी होता है, सी इज नथिंग बट वाई इंटरसेप्ट, हाँ और वाई इंटरसेप्ट का मतलब जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस से टकरा रहा है उससे ओरिजिन तक का डिस्टेंस, और उसको हम लोगों ने क्या लिया, लैम्डा एम नॉट। नॉट, और लैम्डा एम नॉट को यहाँ लिख दिया मैंने। हाँ अब एक हाँ बार चेक कर लो, बराबर है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू, ये माइनस के साथ में ये m हो गया, हाँ फिर और x हो एक्स गया, हो गया
और फिर सी हो गया, C हो गया। चलेगा ना? Yes, आगे sir. पीछे लिख सकते हाँ हैं सर, इसको, माइनस की साइन के साथ था इसलिए मैंने उसको बाद में लिख दिया, ठीक है? तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद में जो केसीएल जो उसकी स्ट्रेट लाइन बनी ना, उसकी ये इक्वेशन है। बोलो, आ ओके गया समझ में? हाँ आगे बढ़ सर, जाए, यस सर, है ना? तो अच्छा, अब इसमें ग्राफ से हम लोगों को एक खुशी की बात मिली, मतलब अपनी वाली खुशी नहीं, ठीक है? एक एक खुशी की बात मिली और एक दुख की बात मिली। हाँ वो ये खुशी की बात ये है कि हम लोग केसीएल का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, हाँ, और दुख की बात ये निकली कि एसिटिक एसिड का नहीं निकाल सकते। यस तो एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए मुझे जो लॉ पढ़ना है उस लॉ का नाम है कॉलरॉश लॉ, कॉलरॉश, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, ठीक है ना? अब पढ़ते हैं हम लोग कॉलरॉश लॉ, ठीक है? कॉलरॉश लॉ के ऊपर वन वे और द अदर आप लोग को एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना? देखो, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ नहीं मेरे से पढ़ा जाता, तो जो भी मैं लेक्चर में आपको बताऊं ना कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इससे तो कम से कम आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? आपको, आप हर चीज पढ़ लोगे एनसीईआरटी में, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता हर किसी के लिए। लेकिन आपको जो मैं नोट्स में बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, कॉलरॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो इसका मतलब आपको मार्क कर लेना है इसको और बोलना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद सर ने बोला था, इसका मतलब ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? यस कॉलरॉस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए दिया गया है, ये तो आपको पता है ना? लिमिटिंग मोलर हाँ कंडक्टिविटी सर, को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लेमड़ा एम नॉट सर, डेल्टा नहीं यार, डेल्टा डेल्टा बोल बोल के मेरे मुंह में डाल दोगे डेल्टा एक दिन। सर लेमडा लेमड़ा एम लेमड़ा, नॉट, सर आपने लिमिटिंग डेल्टा मोलर बोला भी वही याद रह गया। इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, याद करना है आप लोग को, मैं पूछूंगा अभी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, उसने बोला कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ, सम का मतलब प्लस करना है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, उसके अंदर एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। हाँ सर, कैटायन की अपनी मोलर कंडक्टिविटी होती है, एनायन की अपनी मोलर कंडक्टिविटी होती है। जब आप दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर देंगे तो आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। ऐसा ही कॉलरॉस लॉ में कहा गया है हमसे। ध्यान यस से सर, देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज sum of the individual contributions of cation and anion of the electrolyte. एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, और किस तरह से हम लोग निकालते हैं ना, देखो लॉजिक ये देखना है इसके अंदर। लेमडा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि हम नहीं निकाल सकते, है ना? यही तो हाँ, दिक्कत थी, वरना तो कॉलरॉस लॉ आता ही नहीं एग्जिस्टेंस में। यस सर, लेकिन उसको हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, ऐसा कॉलरॉस लॉ ने बोला, लेमडा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस। हाँ, दिस इज द यस मैथमेटिकल सर, एक्सप्रेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ। उसने क्या बोला कि एसिटिक एसिड है अगर आपके पास, तो उसके अंदर दो आयन होंगे, H हाँ, प्लस और CH3CO माइनस। H प्लस की कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी रही होगी, यस, CH3CO माइनस की कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी रही होगी। जब आप दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको टोटल मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी एसिटिक एसिड की, बस इसने यही बोला, हाँ ठीक है? सर, अच्छा, अब इसने आप देख के भी पता कर पा रहे होंगे कि अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैपिटल लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आयंस हैं CH3CO माइनस और H प्लस, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी को स्मॉल लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर, समझ में आया? अगर मैं आपसे बोलूं कि Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को? Na प्लस की अकेली, Na प्लस की तो लेमड़ा लेमड़ा एम स्मॉल लेमड़ा, स्मॉल के कैपिटल स्मॉल स्मॉल, स्मॉल आएगा क्योंकि वो आयन की बात कर रहे हैं। हाँ, स्मॉल लैम्डा, फिर M, फिर नॉट, और फिर ब्रैकेट में Na प्लस, यस सर, ठीक है? और अगर मुझे NaCl की करनी है तो
तो भी सर स्मॉल लैम्बडा नॉट स्मॉल नहीं आएगा बेटा, पूरा NaCl तो एक कंपाउंड है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा NaCl हो अच्छा तो वैसे बोल कैपिटल रहा हूँ। लैम्डा, हाँ तो फिर अपना जो ये कैपिटल लैम्बडा कैपिटल लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। यस। बराबर, समझ में आ गया? हाँ कब कैपिटल लैम्डा यूज करना है, कब स्मॉल लैम्डा यूज करना है, ये बेटा आप लोग को पता होना चाहिए। समझ गए? यस सर। अच्छा, कॉलरॉस लॉ के हिसाब से लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल लैम्डा m नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस स्मॉल लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है सबको, नहीं सर। है ना? अच्छा, अब तीन में यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ। देखो मेरा लॉजिक देखना, मैंने क्या सोचा। मेरे पास है, अच्छा मैं इसको मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा लिख के देखिए, ज्यादा समझ में आएगा इसमें, ठीक है? मेरे पास दिख रहा है ना, हाँ सर। लैम्डा m नॉट ऑफ सी, चला गया, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH, यही मुझे निकालना है बेटा, हाँ सर। है ना? और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है स्मॉल लैम्बडा एम नॉट ऑफ क्या? CH3CO माइनस CH3CO माइनस प्लस प्लस स्मॉल स्मॉल लैम्बडा लैम्डा m नॉट ऑफ क्या? H प्लस। H प्लस। चलो, ये मुझे पता है पहले से, ठीक है? ये मुझे पता है, ठीक है? अच्छा, अब मेरा लॉजिक देखो, CH3COOH, ये इलेक्ट्रोलाइट को मैं कहता हूं वीक। ये वीक है ना, हाँ सर। अभी तो प्रॉब्लम हुई। अगर स्ट्रांग होता तो ग्राफिकल मेथड से ही निकाल लेते, यस सर। है ना? वीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि CH3CO माइनस और H प्लस वाला आप लोग को कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता है? जैसे बात करते हैं सबसे पहले H प्लस की, चलो कोई भी H प्लस कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है? पता ही होना चाहिए। H प्लस कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, HCl, वेरी गुड, HCl, है ना? मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं बहुत HCl। ज्यादा रॉकेट साइंस कभी भी नहीं पूछूंगा, आपको बेसिक ही पूछूंगा मैं, HCl, हाँ सर। ठीक है? अच्छा, क्या आपको CH3COO कंटेनिंग, मतलब इतना पार्ट कंटेनिंग कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता है? CH3CONA। हाँ, CH3CONA, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये सॉल्ट है। सॉल्ट है। CH3COH नहीं है, ये CH3CONA है, Na मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, वो डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाएगा, यस सर। ठीक है? अच्छा, अब देखो HCl के अंदर काम का एलिमेंट कौन सा है अपना? अपना H। H, क्योंकि इसके अंदर H है। CH3CONA के अंदर काम का पार्ट कौन सा है? CH3CO। CH3CO। अच्छा, उल्टा पूछता हूँ, HCl के लिए काम का कौन नहीं है इसके अंदर? Cl। और CH3CONA के अंदर काम का कौन नहीं है? Na। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि तीसरा इलेक्ट्रोलाइट मैं बना दूंगा NaCl, वो भी स्ट्रॉन्ग है? हाँ सर। तो अब CH3COH के लिए मुझे HCl, CH3CONA और NaCl में डील करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। अच्छा, मुझे बताओ कि लैम्डा m नॉट ऑफ अगर HCl की मैं बात करूं तो क्या आप लोग निकाल सकते हो? सर HCl तो यस सर, क्यों, कैसे? आयनिक कंपाउंड बनता है ना, वो आयनिक डिसोसिएट कंपाउंड है, ये कंप्लीटली हो स्ट्रॉन्ग जाता है वो। इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हाँ, वो लिमिटिंग डिसोसिएट मोलर हो जाता है। कंडक्टिविटी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम निकाल ही सकते हैं। निकाल ही सकते हैं तो इसका। यस सर। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बोल देता हूँ कि मैंने निकालने के बाद जो आंसर आया वो मेरा एक्स है, निकाल सकता हूँ। ये तो आप लोग कह रहे हो ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से निकाल सकते हैं, हाँ। ठीक है? यस सर। दूसरा, क्या लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COONA हम निकाल सकते हैं? हाँ सर सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड वाई बोल दो इसको। हाँ सर। अच्छा, मुझे बताओ क्या लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl हम निकाल सकते हैं? हाँ सर स्ट्रॉन्ग हो। NaCl क्या आएगा?
Z ले लेता हूँ, Z ले लेते हैं। मतलब ये तीन की वैल्यू तो अपने को पता है। अब Yes, इन तीनों को ऐसा करना है कुछ अरेंज कि मुझे CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूं मैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ ठीक है, चलो अब देखो, मुझे बताओ कि लेमडा m नॉट ऑफ HCl क्या लेमडा m नॉट ऑफ H प्लस लेमडा m नॉट ऑफ Cl माइनस इसके बराबर होगा? यस सर। Yes, sir. बराबर है, Yes, यही तो sir. कॉलरॉच लॉ है। हाँ सर कॉल। ठीक है, अच्छा दूसरा, लेमडा m नॉट ऑफ CH3COO Na किसके बराबर होगा? लेमडा m नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लेमडा m नॉट ऑफ Na प्लस, ये भी सही है। हाँ सर ये भी सही है। ठीक है, तीसरा, लेमडा m नॉट ऑफ क्या बचा? NaCl NaCl, वो किसके बराबर होगा? लेमडा m नॉट ऑफ Na Na प्लस प्लस लेमडा m नॉट ऑफ Cl माइनस, ये माइनस। बराबर है। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैं ये तीन इक्वेशन को किसको प्लस करूं, किस में से सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं कि राइट साइड पर मुझे सिर्फ ये दो टर्म्स मिले, CH3CO माइनस और H प्लस। क्यों ये दोनों ही टर्म क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को तो एसिटिक एसिड का निकालना है ना, हाँ सर। CH3CO माइनस और H प्लस का निकालना है। मैं चाहता हूं कि ये Na प्लस, ये Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाए? कैंसल। तो सर पहले आप तो Sir, CH3CO minus lambda. ये बोल इक्वेशन ले नंबर मारे 1 है बोल बेटा, ले। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। बताओ क्या अरेंज और करूं? इक्वेशन 3 को रिवर्स कर देंगे। प्लस नहीं सर, माइनस 3 को टर्म्स माइनस बोल कर देता है लेते ना, हो। इतना सब कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, प्लस 1 माइनस के टर्म्स बोल दो। सर पंकज ने बोला 1 और 2 को प्लस करते, 3 को माइनस कर लेते। बराबर है सर वो। 1 और 2 को प्लस करते हैं हाँ हाँ, सर। और और 3 को 3 को माइनस कर देते हैं। हाँ सर। देखो बहुत अच्छा सोचा, अगर ये सोच लिया तो बाकी इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे फिर आप लोग। हाँ यस 1 और 2 को प्लस करेंगे तो मुझे बताओ हाँ, लेमडा m नॉट ऑफ H प्लस और लेमडा m नॉट ऑफ CH3CO माइनस साथ साथ आ जाएंगे, हाँ और NaCl अलग हो और जाएगा। लेमडा m नॉट ऑफ Cl माइनस और लेमडा हाँ, m नॉट ऑफ Na प्लस साथ में आ गए। लेकिन फिर हम लोग -3 कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा माइनस यस सर। और ये भी हो जाएगा माइनस। यस लेमडा m नॉट ऑफ Cl माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, लेमडा m नॉट ऑफ Na प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस तो इक्वेशन क्या बनेगी? लेमडा m नॉट ऑफ HCl क्या करा हमने? प्लस करा, किससे? लेमडा m नॉट ऑफ CH3COO Na से, फिर माइनस करा लेमडा m नॉट ऑफ NaCl, ऐसा ही करा ना? हाँ सर। इक्वेशन को प्लस किया, बाद में माइनस किया, तो इक्वल टू हमारे राइट साइड पे क्या आया? लेमडा m नॉट ऑफ CH3COO माइनस और प्लस क्या आया? लेमडा m नॉट ऑफ H प्लस। यस सर। बराबर है, क्योंकि बाकी सारे तो कैंसिल करके तो दिखाओ नहीं ना, चलेगा ना? नहीं सर चलेगा। Na प्लस से कैंसिल हो गया, Cl माइनस से कैंसिल हो गया, तो राइट साइड पे तो खाली यही बचा ना, ये दोनों। हाँ सर। और अब मैं आपको स्लाइड नंबर 1 बताऊं। देखो ये बताओ कि ये लेमडा m नॉट ऑफ CH3CO माइनस और लेमडा m नॉट ऑफ H प्लस ये किसके बराबर होता है? लेमड़ा लेमड़ा m लेमडा m नॉट नॉट ऑफ CH3COH के बराबर होता है। यस सर। तो मैं इस वाले को, इतने को क्या लिख सकता हूं अभी? लेमडा m नॉट ऑफ CH3COH। समझ गए? यस सर। लेमडा m नॉट ऑफ CH3COH ये इक्वल होता है लेमडा m नॉट ऑफ HCl प्लस लेमडा m नॉट ऑफ CH3CONa माइनस लेमडा m नॉट ऑफ NaCl। मतलब क्या? इसको मैंने x लिया था, इसको मैंने y लिया था और इसको z लिया था।
तो दो वैल्यू x और y को आप प्लस कर दोगे और माइनस z करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आ गया? समझ गए? हाँ सर। है ना? अब एक आपको ना एकदम अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, हाँ देखो कर पाते हो क्या। मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, लेमडा एम नॉट ऑफ H2O का। कितना समझ में आया बताओ चलो। मोदी सर आए? मोदी सर आप आ रहे हैं? नहीं पीने वाले हैं? कोई नहीं, चलो लो पैसा ले जाओ। पता नहीं भाई उसका क्या है। तो आप अपने लिए मीठी लाया करो ना। ना उन्हें नहीं देता और इसकी पूरी मोरी देता है। हाँ 10 की मोड़ी देता है। ऐसा है। हाँ कि वो 5 की नहीं देता है। हम्म। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने लेमडा एम नॉट ऑफ CH3COH आपको निकाल के बताया, दो वैल्यू को प्लस करके एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आपको मुझे लेमडा एम नॉट ऑफ H2O करके बताना है। ठीक है, जिसने भी करके बताया मैं समझूंगा कि मतलब उसको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखते हैं, मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, आप लोग करो तब तक मैं चाय पीता हूं। पेन और पेपर अपने साथ में रखने का है बेटा, जो भी मैं काम देता हूँ वो करने का उसके अंदर। PDF में तो हम लोग सब देखते हैं ये सब चीजें, बिना PDF के समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अरे हैं कि नहीं, सब जॉइंट हैं कि फिर गए? हाँ सर है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, अगर थोड़ा इतना टाइम लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ पता है, डायरेक्ट आपको निकालने की ट्रिक सिखाता हूँ। अगर मुझे किसी ने बोला है कि आपको लेमडा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, जो हम हाँ लोगों ने अभी निकाल के देखा, तो मेरा क्या था फॉर्मूला, मेरे को एक CH3COO वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो वो मैं ले लिया लेमडा एम नॉट ऑफ CH3CON। CH3COON है। मुझे H प्लस वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, अब ये दोनों चीजों को मैं प्लस करूंगा क्योंकि ये दोनों चाहिए मुझे। लेमडा एम नॉट ऑफ HCl बेटा, है ना। HCl एक CH3CO वाला पार्ट ले लिया, एक H प्लस वाला पार्ट ले लिया। CH3CO वाला पार्ट है CH3CONA और H प्लस वाला पार्ट है HCl। ठीक है, अब यस ये सर। दोनों लिखने के बाद में मैं देखूंगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, Na आ रहा है और Cl आ रहा है, बाकी ये दो चीजें तो चाहिए, तो मैं माइनस कर दूंगा लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl से। तो इतना सब कुछ मैंने आपको सिखाया, तो इसका कंक्लूजन तो यही था। मैं आपसे आपसे ये बोल रहा हूं अब कि मुझे अब लेमडा एम नॉट ऑफ H2O चाहिए। थोड़ा स्लो स्लो हम लोग इस चैप्टर को कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवाते करवाते मैं ये चैप्टर को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वरना तो आप 15 दिन भी इसको याद नहीं रख सकते। ये चैप्टर लॉजिक में इतना डिफिकल्ट बैठ जाता है फिर, है ना। अनलाइक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप रिवाइज करोगे 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा वो आपका, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत दिमाग कसना पड़ता है आप लोग को। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए H2O। अरे मैं तो आपको किसी का भी फॉर्मूला पूछ सकता हूँ, इसका मतलब आपको कंसेप्ट आना चाहिए। CH3COH का मैंने बता दिया, वही रट लिया, ऐसा नहीं है ये चैप्टर। सर सर पंकज बोल रहा है HCl प्लस NaOH माइनस NaCl। बहुत बेस्ट बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन तू खुद बोल वे, माइक माइक करवाओ, कुछ कुछ डाउट डाउट पूछना रहेगा तो यार बिना माइक के बैठे रहते हो यार, कुछ ना कुछ तो करो यार। हम लोग मतलब हमको कुछ आता नहीं है इसके अंदर फिर भी एडजस्ट करते हैं, आप लोग को तो इतना सब कुछ आता है PC के बारे में, मोबाइल के बारे में, एक माइक का अरेंजमेंट करवाने का ना यार। अभी अपने को ऑनलाइन आपको 2-2 बजे तक पढ़ना रहता है तो फिर माइक होना चाहिए यार। चलो यार, इसने बहुत अच्छा बोला। देखो लॉजिक इस तरीके का है कुछ
कि लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O निकालना है, तो इसको आप इस तरह से देखो, H और OH, H2O को ऐसा देखो। अब मैंने क्या बोला था आपको, लैम्डा एम नॉट, H प्लस का मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कंपाउंड चाहिए तो मुझे पता है HCl, फिर प्लस कर देने का। OH का मुझे कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए तो लैम्डा एम नॉट ऑफ NaOH कर देने का। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा H आ गया, इसके अंदर मेरा OH आ गया। अब क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, Cl और Na कंबाइन करके माइनस कर दो, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। बोलो आया कि नहीं आया यार? यस सर। आ गए आ गया, सर। कितना हाँ समझ में आ सर, गया? आ गया। सर एक और देने का मेरे को मन है, आप लोग को करने का मन है एक और? अरे हाँ सर, हाँ फुल सर। मन। हाँ ठीक bro। है, हाँ सर। मेरे ख्याल से अभी देखो सबको आना चाहिए बेटा, है ना, सबको आना चाहिए तो ही फिर मजा आएगी, नहीं तो फिर खाली एक जन बोलेगा उसमें मजा नहीं आएगी। यस। चलो, लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4Cl कैसे निकालोगे? सर हाँ, एक आ गया, आ एक गया। मिनट बताओ, बाकी लोग को भी थोड़ा सोचना है, 2 मिनट का टाइम दे देते हैं, उसके बाद में फिर करते हैं। हाँ सर। हाँ माधव बोल। हाँ सर, NH4OH प्लस HCl माइनस H2O। नहीं, गलत है। गलत है? हम्म सर बोल कुछ। NH3 प्लस HCl NH3 प्लस HCl। प्लस HCl, प्लस HCl, हाँ फिर लेकिन माइनस क्या करना है वो नहीं पता है। हाँ, और बोल और सर कोई। हाँ बोल आलिया। NaNH4 अरे धीरे 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 NaNH4 धीरे। NaNH4। HCl। धीरे भाई धीरे। अच्छा, पहली बात तो हाँ सर। NaNH4 कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। सर सोडियम अमाइड NaNH2 NaNH4। होता है बेटा, NaNH2। सोडा ओ अमाइड की बात करिए ना, सोडा अमाइड वो NaNH2 होता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है, हेलो अल्केन्स हेलोइन्स में बहुत यूज किया है हमने इसको। अल्कोहलिक केओस के NaNH4 ब्लड नहीं होता कुछ प्रिपरेशन सर? होता है। हाँ, NaNH4 कुछ नहीं होता मतलब? NaNH4 हो ही नहीं सकता ना बेटा, तो लॉजिक लगा कि Na भी प्लस होता है और NH4 भी प्लस होता है, तो ये प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे? अच्छा रिपेल करेगा। हाँ, तो कभी बन ही नहीं सकता बेटा, है ना। यस सर। हम्म ट्राई करते हैं पिनांग दूसरा। पिनांग आज कुछ बोले नहीं है बेटा, बोल सर फटाफट। एक सेकंड एक एक करके बोलो तो फिर यस मैं भी सर समझूंगा। कर रही हूँ। सर। अच्छा कर रही है, हाँ मुर्तजा बोल रहा है, कुछ बोलो। सर CH3, अरे NH3 प्लस CH3Cl माइनस CH2। अबे क्या बोल रहा है तू यार? अरे नहीं, तो ऑर्गेनिक क्यों घुसा दी ये तो बोल क्या दे। CH3 मतलब कुछ भी मतलब। मैं बता दूं इसका आंसर, आप लोग हंसोगे, हाँ सब सर लोग एक साथ में माइनस क्या हंसोगे। करना है यही नहीं पता, चलो। हाँ, देखो भाई, इसका कॉलरॉस लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे इसका आंसर। सर है ना, मतलब पहली चीज ओ समझाया, हाँ उसके बाद सर। दूसरी चीज समझाया, हाँ तो सर। उसके बाद में आप वही दूसरा ही सोचने लगे। अरे पहला भी तो याद रखना है ना, हाँ सर। NH4Cl एक सॉल्ट बराबर। है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो क्यों कॉलरॉस लॉ करना है हमको? हमको डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड से निकाल देना है NH4Cl। बराबर। बराबर। यस सर। हाँ, एकदम। तो मतलब यही है कि एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने एक NH4Cl डाल दिया बीच में, ठीक है। अब इसका निकाल के बताओ, चलो। चलो इसका निकालो, ये वीक बेस है एक।
जिसका हो जाएगा मुझे बोलेगा। पहले टाइम ले लो, 2 मिनट सब लोग टाइम ले लो, फिर उसके बाद। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, है ना। ऑनलाइन में भी आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो सोचो, अगर आप क्लास में पढ़ रहे होते मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH निकालना है बेटा। अभी किसी की हिम्मत नहीं हो रही होगी बोलने की। सर ये भी स्ट्रॉन्ग सर मैं इलेक्ट्रोलाइट है। बोलूं? स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा, NH4OH है ना, एक वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ। सर बोलूं? आलिया बोल बेटा, बोलना है तेरे को। हाँ। बोल, चल मैं लिखता हूँ, तू जो बोलेगी वो लिखता हूँ, चल। NH4Cl। ऐसा बोल कि लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4Cl। यस सर। फिर प्लस हम्म H डेल्टा M नॉट ऑफ H2O। अबे डेल्टा डेल्टा पे इतनी अटकी हुई है तुम लोग की, लैम्डा ही है। लैम्डा लैम्डा एम नॉट ऑफ, हाँ बोल ना बेटा। उसकी ऐसी कंट्रोल नहीं होती है सर। NH4Cl में M कुछ नॉट ऐड ऑफ करूं कि छोड़ दूं? H। हाँ H, सर, H और OH। H और OH। H, हाँ H2O बोलना भाई ऐसा है। अच्छा हाँ चलो सर H और मैंने वैसे लिखा है हाँ माइनस HCl। माइनस इसने HCl गूगल है पे ना। लिखा है सर। इसका सर बेटर ऑप्शन ये था ना, आएगा इधर इधर। बेटर ऑप्शन ये था कि आप H2O की जगह पे है ना, यहाँ पर क्या लिखो, NaOH। यस सर। हाँ, अब मुझे रीजन बताओ क्यों तो H2O मना H2O किया भी मैंने। लिख सकते हैं, क्या माना है? सर OH का ही तो NaCl सोर्स है निकल ना। जाएगा और OH नहीं, H2 मतलब ऐड हो मैं जाएगा मैं तो मैं Na। ऐसा मैं हाँ ठीक है, वो माइनस NaCl करना है, लेकिन आलिया ने यहाँ पर बोला H2O रखने के लिए, और फिर H2O को मैं लिखने के बाद कट करके NaOH क्यों लिखा है यहाँ पर। सर वो H2O वो यहाँ पर नहीं प्रेसिपिटेशन लिख सकते। होगा तो वो निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग हाँ इलेक्ट्रोलाइट है। और H2 प्योर क्या बोल रहे हो बेटा? सर उसका अटक अटक के चल रहा है। ठीक है, OH मिल तो जाएगा। देखो ये अटक अटक के चल रहा है, तो यहाँ पर देखो, अरे H2O तो खुद एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी को तो हम लोगों ने इन सब के फॉर्मूले से डिराइव किया है। हाँ सर। तो H2O जब हमको पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से पुट करेंगे इसके अंदर H2O, है ना। यस सर। तो H2O नहीं, NaOH पुट करने का यहाँ पर। अच्छा, अब अपने को काम था यस सर। NH4 है और अपने को काम का OH है, मतलब Cl नहीं चाहिए और Na नहीं चाहिए, तो आप माइनस कर दोगे लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। समझ में आ यस गया सर। आपको। तो इस तरह से आपको कोलरॉस लॉ को किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करने को आना चाहिए। ठीक है, यस सर। आई होप आप लोग को ये कोलरॉस लॉ का पूरा समझ में आ गया। सर एक और दे दो। ये देख लो ना, ये सब इसमें सब यही लिखा होगा, है ना। लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO Na, लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, एक्स और वाई को प्लस किया, जेड में से माइनस कर दिया, सब कुछ कैंसिल हो गया, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड बचा। इसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, वहां पे लिख लिख के समझाया, ठीक है ना। हाँ सर। समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब है ना एक चीज और है इसके अंदर, एक फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग। मेरे पास लैम्डा, एक मिनट, हाँ, मेरे पास लैम्डा एम है और मैंने लैम्डा एम नॉट निकाल लिया, ठीक है। लैम्डा एम तो मुझे किसी का भी मोलर कंडक्टिविटी तो पता ही होती है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे पता चल जाए तो ये दोनों के रेशो को मैं बोलता हूं अल्फा, और अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको याद है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर भी हम लोगों ने अल्फा का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, हाँ याद है। सर। लास्ट क्लास में जाते जाते सर बहुत अटक रहा है। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। हाँ सर। हाँ है ना, सर ये हम याद लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था। तो इसके अंदर एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अल्फा का, लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को जब आप डिवाइड करते हो ना तो भी आपको अल्फा मिलता है। अच्छा, एक बार अल्फा मिल गया आपको तो आप के निकाल सकते हो कि नहीं। हाँ के सर। का सर आपका फोन हो यस जाता है। सर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वो फॉर्मूला होता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा हाँ स्क्वायर सी हाँ अपॉन हाँ। 1 माइनस, अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। है ना। ये हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, मतलब कोई यस भी सर। चैप्टर को आप जनरली इक्विलिब्रियम से रिलेट करके उसके अंदर ट्विस्ट वाले क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है। तो देखो आपको है ना क्या होगा कि
सबसे पहले आप लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालोगे, क्वेश्चन में पूछा होगा आपको, क्वेश्चन में लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड दिया ही होगा और आपसे पूछेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को डिवाइड करके अल्फा निकालोगे और अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा के फॉर्मूला से के ए निकालोगे। तो ये अच्छा खासा एक 3 मार्क का एक लेंदी क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब क्या है कि एनसीईआरटी में ना ये वाला जो फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसमें अल्फा की जगह पे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट पुट कर देते हैं और फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। वो क्या आएगा, अल्फा की जगह पे आप पुट करो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, तो ये अल्फा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू सी कर लेने का 1 माइनस अल्फा की जगह पे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट पुट कर लो, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसलेशन करके भी आप लोग डिराइव कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा टेक्निक क्या होगी कि लैम्डा एम नॉट निकालो, लैम्डा एम क्वेश्चन में दिया होगा, दोनों को डिवाइड करके पहली फुर्सत में अल्फा निकाल ही लो और अल्फा निकालने के बाद में ये फॉर्मूला लिखो और इसके अंदर पुट करके के ए की वैल्यू निकालो, ठीक है। वैसे मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर वो डेरिवेशन लिख भी दिया है, वैसे यहाँ पे देख लो, ये सब फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया है उन्होंने, अल्फा की जगह पे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट पुट करके फाइनली ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो अप्रोच आपको बताई इस तरह से आप उसको फॉलो करना, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। यस सर। है ना, यस सर। तो अभी हम लोगों का इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर डेनियल सेल, नर्न्स इक्वेशन, ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। हाँ। दूसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट था वो कंडक्टेंस ऑफ द सेल था। कंडक्टेंस के अंदर मोलर कंडक्टिविटी पूरा डिटेल में पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी के साथ में कॉन्सेंट्रेशन रेज टू हाफ की ग्राफ वगैरह बनाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलरोस लॉ को यूज करके निकालनी होती है, ये भी आप लोगों को पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया। तो ये समझ लो कि अब हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब जो तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखा था। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके जो ब्रेकिंग करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है, उस फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। पता है ना इलेक्ट्रोलिसिस, पता है कि नहीं इलेक्ट्रोलिसिस? हाँ सर, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड सुना हुआ ना 10th स्टैंडर्ड में। अच्छा सुना है। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग और इलेक्ट्रो का मतलब यूजिंग इलेक्ट्रॉन या यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके आप जो ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड करते हो, मतलब केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया है ना। अच्छा, अब हम लोग को है ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, ये सबसे अच्छा अलग अलग कंपाउंड आपको दिए रहेंगे और आपको उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है अपना मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। चलो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ट्रिक सीखो कि मैं किस तरह से लिखता हूँ, ठीक है ना। ट्रिक सीखो। इसको क्या करें फिर, एक ही सेकंड ना, इसको मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl को मोल्टन NaCl भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि हम लोगों को एक बीकर लेना है और इस बीकर के अंदर, ध्यान समझना जरा, थोड़ा क्या है कि मोबाइल में मुश्किल होता है समझाना, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ पूरा। फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl का मतलब है कि NaCl को पानी में डिसॉल्व नहीं किया है, जस्ट NaCl को सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें भर लिया गया है। लिक्विड NaCl मतलब पानी में डिसॉल्व करना नहीं है इसको, हम लोग एक्वस NaCl की बात नहीं कर रहे हैं।
हम लोग लिक्विड ठोस NaCl की बात कर रहे हैं, मतलब सॉलिड NaCl लो, उसको गर्म करो, उसको पिघला दो और उसको इस बीकर के अंदर भर दो। ठीक है। अच्छा, अब है ना, इसके अंदर मैं 2 रॉड को इंसर्ट कर रहा हूं। ग्रेफाइट की बनी हुई है ये रॉड। ग्रेफाइट क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसकी चिंता मुझे नहीं है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्या करता हूं कि इसको मैं अपनी बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूं। हाँ देखा, सर। बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी के ये टर्म को मैं पॉजिटिव एंड और इसको नेगेटिव एंड बोलता हूं, मुझे पता है ना यस बेटा? अच्छा, अब क्योंकि ये वाली जो रॉड है लेफ्ट वाली, वो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो क्या ये रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? हाँ बराबर है। और ये जो राइट साइड वाली रॉड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी? यस सर, नेगेटिव है ना? अब मुझे बताओ कि ये जो सब्सटेंस यहाँ पर रखा हुआ है वो NaCl है, तो क्या इसके अंदर 2 आयंस होंगे, Na प्लस और Cl माइनस? यस सर। है ना? देखो, अगर ये ट्रिक आप सीखोगे ना, तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो उसका इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा पाओगे। आपको कोई चीज इसके अंदर रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक बिठाओ। अगर मुझे एक्वेस फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, तो मैंने बीकर में उसको भर लिया है, 2 ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड उसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दी और 2 रॉड को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस, तो मुझे बैटरी तो चाहिए होगी ना, तभी तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, और करंट मिलेगा तभी तो मैं अपना काम करवा पाऊंगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब है ना, अब ध्यान से सुनना, मुझे कोई एक दिन आंसर देना। ये रॉड की तरफ इस सॉल्यूशन में से जो आयन माइग्रेट करके जाएगा उसका क्या नाम है? Cl माइनस। Cl माइनस। वेरी गुड बेटा, बराबर है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये रॉड की तरफ इस सॉल्यूशन में से जो आयन माइग्रेट करके जाएगा उसका नाम? Na प्लस। Na प्लस। ठीक है, इट वाज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये रॉड की तरफ, अभी आप लोगों ने बोल ही दिया कि Na प्लस जाएगा, हाँ। ये रॉड की तरफ Cl माइनस, और मेरे ख्याल सबको समझ में भी आ गया होगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा, ऐसा ही ना? हाँ सर। यस ठीक है सर। ना? अच्छा, अब मुझे बताओ कि Na प्लस ये नेगेटिव रॉड की तरफ गया है, तो उसको कुछ लालच होगी ना? हाँ सर, उसको लालच क्या है कि वो रॉड नेगेटिव चार्ज की है, हाँ। तो Na प्लस उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यस सर। और रिड्यूस हो जाएगा। मतलब दिस शुड बी द इक्वेशन। Na प्लस रॉड के पास ऐसे तो नहीं जाएगा, रॉड के इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जाएगा और बन जाएगा क्या? Na प्लस। ये इक्वेशन समझ आई? हाँ सर। बराबर। अच्छा, अब मुझे बताओ Cl माइनस, Cl माइनस कहां पे गया? पॉजिटिव रॉड की तरफ। हाँ। तो उसको भी कुछ लालच है, ऐसे ही नहीं गया वो। Cl माइनस बोला कि मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं परेशान हूं, और वो रॉड पॉजिटिव चार्ज का है, तो मैं उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। बराबर। तो क्या हुआ देखो, Cl माइनस ऐसे ही नहीं गया है। Cl माइनस बोला कि मैं Cl बन जाऊंगा और इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा उसको। यस। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखो बेटा, Cl एटम तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता ना। हाँ। तो क्या करेंगे हम उसको? 2Cl माइनस, 2Cl माइनस गए, Cl2 बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोला है कि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, गेन भी उतने ही इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। हाँ, तो Na भी 2 तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। देख रहे हो, मैंने कुछ याद नहीं किया, मैं अप्रोच से बिल्डअप कर रहा हूँ इसको। ठीक है। अब क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट एंड से कट कर देना है। लेफ्ट साइड पे बेटा क्या बचा? लेफ्ट साइड पे 2 चीजें बची हैं, 2Na प्लस और 2Cl माइनस। ठीक है, गिव्स। राइट साइड में क्या बचा है बेटा? 2Na, ये आ गया 2Na, जो कि सॉलिड फॉर्म में है बेटा, रिड्यूस हो गया, है ना। और Cl2 बचा है, तो यहाँ पे Cl2, और Cl2 कौन से स्टेट में होती है बेटा? गैसीय स्टेट में होती है। क्या ये इक्वेशन आपको समझ आई? है ना। अच्छा, मुझे बताओ कि 2Na प्लस और 2Cl माइनस को क्या 2NaCl लिख सकते हैं?
हाँ सर। तो क्या मैं ऐसा लिखूं 2NaCl is giving 2Na plus Cl2? यस सर। लिख सकते हैं। अच्छा, ये NaCl को आपने कभी देखा है बेटा अपने घर में? सोडियम हाँ नमक सर, हाँ, नमक ये नमक है ना, आप लोग खाते हो? देखा है। हाँ Yes, सर, sir. देखा है, खाया हाँ, भी सर। है, और खाते खाते ही बड़े हुए हो बेटा आप लोग, है ना? हाँ है ना? हाँ सर। ब्लैक ब्लैक कलर का होता है कि नहीं, ब्लैक कलर का? Yes. ब्लैक Nice. सॉल्ट। हाँ सर, रॉक सॉल्ट सर। दिनांक हाँ। बोले यस बोली थी, यस बोली थी वाइट तूने। आता है ना सर, सर व्हाइट कलर का Sir, भी हाँ, आता व्हाइट नहीं कलर का वो होता है बेटा, rock व्हाइट कलर का salt होता है। वो हाँ, ब्लैक वो नहीं काळू होता नहीं ना। आवे, ये पिंक आवे। हाँ એટલે पिंक ठीक આવે है, चलो। बराबर। अच्छा, NaCl कभी મને ऐसा ખબર છે आपके साथ में, आप 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि घर के डब्बे में आपने NaCl भर के रखा था, हाँ उसके अंदर से क्लोरीन गैस निकलने लगी और नहीं सर, सोडियम ऐसा में नहीं कन्वर्ट हो गया? नहीं ऐसा नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं बेटा? नहीं 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 सर, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं रिएक्शन जो खुद से नहीं होता है, क्या उसको मैं नॉन स्पॉन्टेनियस बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल तो सकते ये हैं। यस रिएक्शन सर। नॉन स्पॉन्टेनियस थी। ये हाँ रिएक्शन कभी भी लाइफ में खुद से नहीं होती, यस लेकिन सर। देखो ये रिएक्शन को मैंने करवा दिया, क्या पास करके इसके अंदर से? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैंने केमिकल एक ऐसा केमिकल रिएक्शन करवा दिया जो कि कभी भी खुद से पॉसिबल था नहीं। नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और अगर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, तो क्या इसी को मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलता हूँ? यस सर। है ना, क्योंकि हम लोगों ने यस टॉपिक सर। पकड़ा है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मुझे सेल। आपको ये सिखाना था कि ऐसी रिएक्शन जो नेचर में कभी भी खुद से नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके मैं ये काम कर सकता हूँ। कर सकते हो। यस समझ सर। गए आप लोग? कुछ हाँ प्रॉब्लम है बेटा? समझ में आ गया? नहीं। है ना? तो नो ये वाला नहीं ये सर। वाला आप लोग देख लो बेटा ना। अभी मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अरे यार, ये तो PDF का लोचा हो गया है। ये हुआ सर। सर बन देखो ना फिर से। सर बंद करके हाँ हाँ। जो अपने को काम का है वही नहीं चालू हो रहा बल्कि। अच्छा सर बंद करके एक बार फिर से चालू करके देखो। वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, आ गया ना? आगे दिखा आप लोग को? हाँ सर दिखा। है ना? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, देखो इसको डायग्राम को अच्छे से उसने बना के दिखाया है ना। ग्रेफाइट की रॉड ली है हम लोगों ने, बीकर में Na+ है, Cl- है, बैटरी से कनेक्ट किया है, ये पूरा उसने अच्छे से समझाया है। और देखो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, 2Cl- इज गिविंग Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, दिखाया मैंने आपको, है ना? और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो 2Na+ + 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग 2Na, और जब कंबाइन कर दिया तो 2Na+ + 2Cl- इज गिविंग 2Na + Cl2, और 2Na+ और 2Cl- को मैंने कंबाइन करके क्या लिखा हुआ बेटा? 2NaCl, है ना? और 2NaCl इज गिविंग हाँ सर। 2Na और Cl2, है ना? समझ में आ गया आप लोग को ये इक्वेशन? तो ये देखो, अगर आप लोग लेक्चर को अच्छे से समझोगे नहीं तो आपको एट द एंड ऐसा एहसास होगा कि ये सब चीजें याद करनी होती, तो ये सब चीजें याद नहीं करनी। मैंने कभी इसको याद नहीं किया बेटा, इसको लॉजिकली हमको समझना पड़ता है कि कौन सा रॉड कौन से चार्ज का है, तो इसलिए कौन सा आयन उस रॉड की तरफ मूव करेगा, तो उसका स्वार्थ क्या है। अगर वो कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए गया है, कोई पॉजिटिव रॉड की तरफ गया है तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए गया है ना। ये सब समझ में आया कि नहीं आपको? देखो बेटा, ये जो रॉड है ना वो पॉजिटिव चार्ज की थी, तो पॉजिटिव चार्ज की थी तो कौन गया इसके पास? इलेक्ट्रॉन देने गया कि लेने गया? इलेक्ट्रॉन देने गया। इलेक्ट्रॉन देना का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? हाँ और सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं या नहीं? हाँ मतलब सर। क्या मैं ऐसा बोलूं कि रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रही है? हाँ और मैंने आपको सिखाया है कि जिस भी रॉड पे ऑक्सीडेशन होती है उस रॉड को हम लोग एनोड बोलते हैं, हाँ है ना? ये भी Yes. तमीज ही था। देखो ये रॉड पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं बेटा? हाँ तो Na+ गया, यस और सर। Na+ गया तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए गया, हाँ तो उसको मतलब गेन ऑफ रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन। और गेन Gain ऑफ of इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। कैथोड बोलते हैं ना। Yes. अभी आप देखो साइन के हिसाब से, देखो इस बीकर में एनोड पॉजिटिव चार्ज का है, कैथोड नेगेटिव चार्ज का है। हाँ सर। जबकि हम लोगों ने डैनियल सेल के अंदर क्या देखा था कि एनोड एनोड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का था और कैथोड पॉजिटिव चार्ज का था।
मतलब कभी भी एनोड और कैथोड को उसके चार्ज के बेसिस पे डिसाइड हम लोग कर सकते नहीं है। हमेशा याद रखना, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है बेटा उसको कैथोड बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर। तो इसके अंदर ये डायग्राम और एनोड पे होने वाली रिएक्शन, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ये पूरा यहाँ तक समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? यस ठीक है। तो ये अपना कौन सा पेज चल रहा है अभी? ये 24 नहीं 24 ही है सर। ये 25 पेज कंप्लीट हो गया आपका, है ना? अच्छा हाँ 26 पेज से मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ये थोड़ा सा और टिपिकल है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा, इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, है ना? यस ठीक है, सर। अब सामने आ जाओ आपके। हाँ सर। बोलो, कुछ डाउट्स वगैरह है तो बोलो, वरना आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कौन एब्सेंट है आज? अब्दुल सर। अब्दुल एब्सेंट है, हाँ और अभी भी 12 ही है। हाँ सर, वो एक कोई निकल गया है शायद सर, मतलब अभी निकला है, मैंने देखा था। मैसेज करते हो ना यार, ये मैसेज का लोचा है, ये हम नहीं कर सकते यार, ये नहीं देख सकते हम लोग। हाँ सर, इसलिए तो हम पढ़ के आपको बोल देते हैं ना कि उसमें ज्यादातर है ना पंकज के ही है कि वो नहीं आंसर बेटा दिखा। देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये माइक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। माइक का प्रॉब्लम सॉल्व करो तो तुम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे तो इंटरैक्टिव क्लासरूम क्लास लेने की आदत है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ाते रहूंगा कि आप सुनते रहोगे और एक टाइम आएगा कि जब बेहोश हो जाओगे। ऐसा नहीं, आप लोग को बोलना पड़ेगा बेटा, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा माइक रिपेयर करवा लो, अगर नहीं चलता है तो। नहीं, इनका माइक चलता ही नहीं है सर, ऐसा है, कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको जरा अच्छे से करो कुछ, है ना? वो आप लोग करो, मेरे को तो नहीं मालूम क्या करना होता है। ठीक है, चलो, और कुछ है बेटा? नहीं आज की सर। क्लास को समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, फिर निकलते हैं। sir. कल के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या एक्वस NaCl से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है सर, ओके हमने ये वाली फोर्टनाइट में आप ये चैप्टर का करने वाला हाँ, ये फोर्टनाइट में यही है। और हाँ। मैंने सर बोला आपको क्वेश्चंस की देने जरूरत नहीं। वाले थे ना क्या? एनसीईआरटी के? क्या देने वाला था? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देने वाले थे ना? हाँ, रुको NCERT के एक काम करता हूँ, आज एक काम करो, जो आज हाँ। मैंने पढ़ा है ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, तो कल इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट करके उसके भी क्वेश्चन साथ में दे दूंगा मैं आपको। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. ठीक है, आज क्या करो, आज का आपका होमवर्क यही है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। हाँ सर। ओके कल मैं सर। आपका वाइवा लूंगा और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. बाय Bye bye, sir. बाय बाय। बाय बाय सर बाय सर। मुर्तजा